ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੰਗਾਮਾ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कि सदन में पूरा मेयर कुलदीप जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों को याद होगा 3 महीने पहले, कि इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बार बार मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, ये मेयर की स्टेटमेंट है, आप लोगों के पास ऑन द रिकॉर्ड है कि इस मुद्दे को बार बार हाउस में नहीं उठाना चाहिए और ये मामला विचाराधीन है और इस मामले को हमें बार बार नहीं उठाना चाहिए। जब मेयर ने खुद ये स्टेटमेंट 3 महीने पहले दी, तो अब जब बार बार वो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं तो मेयर अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को क्यों नहीं चुप करा रहे हैं। दूसरी बात, ये बार बार जो ये बात मुद्दा उठा रहे हैं, ये इसलिए उठा रहे हैं कि जो अभी कुछ समय पहले आपने अखबारों में न्यूज देखी थी कि एक मिट्टी घोटाला हुआ, उसको ये इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उस पर आई वॉश करना चाहते हैं। सदन में इनकी सारी नाकामयाबी देखी गई है और मैं आपको बताता हूं कि इनके राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के इसमें जमानत पर है और उनकी जमानत देने वाले कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी। और एक मिनट, और इसके अलावा एक मिनट, और आप पार्टी के 4 नेता बेल पर है, जमानत पर है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल बेल पर है, संजय सिंह बेल पर है, सत्येंद्र जैन बेल पर है, मनीष सिसोदिया बेल पर। अरे भाई, दूसरों पे आप जो सवाल उठाते हो अपने आप अपने मेरा मैं आपको मेरा मैं आपको मैं आपको देखिए, एक एक करके इस सवालों, हाँ, इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ ना, आपको दे दिया। क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो ये इनकी वो एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये एक मुद्दे एक मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मुद्दों को भटकाने के लिए, हाउस को ना चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यही बात वो बार बार जब आप बात कर रहे हैं मानसिकता वाली और बीमारी की, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट के अनुसार पीजे के डॉक्टर्स ने मुझे खुद कहा है कि यू शुड गो इन द पब्लिक, यू शुड नॉट रिमेन इन द हाउस, अदरवाइज यू विल गेट मोर सिक, you should go in the routine life. My treatment is under the PJ doctors and I'm following that. Thank you so much. Thank you so much. देखिए, आज जो सदन में हुआ नगर निगम के, बहुत ही द्वारा देखिए आज जो हुआ नगर निगम में सदन के अंदर, वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले मेयर का चुनाव हार गई थी, आज तक उस हार को हजम नहीं कर पाई। इसलिए हर सदन की मीटिंग के अंदर वो हंगामा करने की कोशिश करती है, बेकार से बेकार मुद्दे उठाकर, और जो लोक हित के मुद्दे हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। आज भी हमारा ये प्लान था कि सारे जो एजेंडाज हैं उसको पहले किया जाएगा, उसके बाद 0 आवर की डिस्कशन की जाएगी। पर आज हुआ क्या कि जैसे ही हाउस की मीटिंग स्टार्ट होती है, उन्होंने अजूल जलूल आरोप मेयर पे लगाने शुरू कर दिए। और जबकि जो असली मसला चंडीगढ़ के अंदर चल रहा है, जिसे लेकर आज सभी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपनी आवाज उठाई, वो है बिजली विभाग के निजीकरण का, जिसके अंदर एक दूसरा अडानी चंडीगढ़ के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। जब उस मुद्दे को हमारे साथियों ने उठाया तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, और खास तौर पर जो इनके नॉमिनेटेड काउंसलर हैं अनिल मसीह, जिन्होंने पूरे न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी जो चंडीगढ़ का नाम बदनाम किया था अपनी एक कृत्य के द्वारा, जब उन्होंने वोटों की हेराफेरी की थी पिछले नगर निगम के चुनाव, मेयर के चुनाव के अंदर, जब वो पीठासीन अधिकारी थे। और आज वो उलझुल बोलने लग पड़े और लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे और बहुत गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे।
और उन्होंने सारा माहौल खराब किया। मुझे तो हैरानी इस बात की हुई जब भाजपा के पार्षद उनको बचाने के लिए और उनके समर्थन में उठ खड़े हुए, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबको पता है कि उन्होंने कैसा काम किया, कैसा कृत्य किया। उस समय लोगों ने हमें ये कहकर कहा था कि यार इनके खिलाफ कोई बात नहीं उठानी, क्योंकि शायद ये अपने मानसिक उसमें स्थिति में ठीक नहीं थे या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। पर आज और पिछली मीटिंग में हमने खास तौर पर देखा जब वो मेयर के दफ्तर के बाहर बैठे थे, उनको शायद अपने किए हुए की कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, कोई भी एहसास नहीं है। इसलिए जिस तरह की बातें आज वो उठा रहे थे, उससे पता चलता है कि वो उनकी सोच कैसी है। इसलिए मैं इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, उनको भी ये एक ताकीद करना चाहता हूं कि ऐसे आदमी के साथ खड़े हुए ना दिखाई दें जिसने लोकतंत्र की हत्या की थी और जिसने लोकतंत्र को शर्मसार किया। जी, ये जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है। इस तरह का जो बीजेपी को है ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक हाउस की मर्यादा बना के रखनी चाहिए थी और जिस तरह से वो उन्होंने अडेप्ट किया वो बहुत गलत है। ये बीजेपी की सरासर नाकामी है। जो आवाज़ जो है लोगों द्वारा की आवाज़ बन के जो हमारे पार्षद आए हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। देखिए, नेचुरली बात है, अब वो मामला इतना संगीन था मेयर इलेक्शनों के अंदर और वही बंदा दूसरे अपोजिशन लीडर पे अगर वो आरोप लगाता है कि ये आप चोर हो, मिट्टी चोर हो। मिट्टी चोर की क्या मतलब? आपने तो लोकतंत्र को ही तार-तार कर दिया। हमने कोई मिट्टी चोरी करके अपने घर या किसी ऑफिसर के घर थोड़ी ना गई है। एक बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान बनाया गया था, उसके लिए मिट्टी मंगाई गई थी। उस पर भी उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं ये सीधी-सीधी नाकामी है कि बीजेपी की नाकामी है कि ये लोग जब इनसे सच बर्दाश्त नहीं होता तो ये लड़ने आ जाते हैं। देखिए ना, अभी मैं बताया 2015 तक 500 करोड़ की एफडी थी हमारे एमसी की। अब 500 करोड़ की एफडी थी, 2016 में इनका मेयर आता है, 2016 से 2023 तक इनका मेयर रहता है और उस बीच वो एफडी भी खत्म हो जाती है और 200 करोड़ का घाटा भी आता है। अब 200 करोड़ एकदम तो घाटा नहीं हो सकता ना। कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत से ऐसे गलत काम किए हुए हैं, अंधाधुंध भर्तियां की गई हैं या कुछ भी लगा लीजिए, जिस कारण ये अगर हम इस बार मान लीजिए मेयर ना बन पाते तब तो ये उजागर नहीं कर पाते कि एमसी में इतना कभी लॉस हुआ है। ये तो लिपा पोती करने में लगे हुए हैं क्योंकि कभी इधर से पैसा ले लेना, कभी उधर से, क्योंकि सेंटर तक इनकी सरकार है। ये तो इनकी बदकिस्मती लगा लीजिए कि इस बार जो मेयर है आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन का मेयर है, तो इनके सारे पोल खोली गई हैं।